बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे बड़े भैया, और यूं कह लीजिए कि अभी भी जो लगभग 30 से 40 छात्रों का जीवन सुधारने में लगे हुए हैं, या यूं कह लीजिए कि वेद विद्यालय में जो अभी प्रातः 4 बजे से 10 बजे तक के बीच उनका क्या दिनचर्या है उनकी, या किस प्रकार से वो वैदिक छात्र अपने जीवन को जी रहे हैं, उन सब के शिल्पकार आज हमारे साथ हैं आचार्य राजीव शर्मा जी भाई साहब। और अगर सबसे पहले आपसे बात करें, क्योंकि आप जिस विद्यालय में अभी अध्ययन करा रहे हैं, अध्यापन करा रहे हैं, तो उस विद्यालय की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या नाम है और किस प्रकार से चल रहा है वो विद्यालय? युगम जी, हमारा गुरुकुल महाराजा अग्रसेन वैदिक गुरुकुल आश्रम सावदा दिल्ली में है जी। और यह गुरुकुल अग्रसेन समाज के द्वारा संचालित है। इस गुरुकुल में इस समय 30 विद्यार्थी हैं, जो कि वेद, संस्कृत और इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का भी अध्ययन होता है। एक वेद का शिक्षक है, 2 आधुनिक के शिक्षक हैं, जो कि बालकों को वेद के साथ साथ आधुनिक विषयों का भी अध्ययन है। आज के युग में वेद पाठियों का केवल वेद पढ़ने से उद्धार नहीं हो सकता। अगर उन्हें लड़ना है, जीना है, जीवन बनाना है, तो वेद के साथ साथ आधुनिक विषय लेने ही पड़ेंगे। अगर वो सोचे कि ये विषय हमारे नहीं है, अंग्रेजी हमारी नहीं है, गणित हमारी नहीं है, इत्यादि इत्यादि, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अपना ही है। अगर जीवन चलाना है और जीवन यापन करना है तो सारे विषय बहुत ही जरूरी है। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज का जो वैदिक है, उसके लिए आज का जो जीवन जीना है वो कठिन होता जा रहा है। बिल्कुल आज के समय में बिल्कुल कठिन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अधिकतर वेद पाठी संविदा कंठस्थ कर लेते हैं, पद क्रम घन जटा भी कंठस्थ कर लेते हैं। अधिकतर गुरुकुल में पढ़ा सकते हैं वो, लेकिन अगर उन्हें विश्वविद्यालय में और कॉलेजों में उन्हें पढ़ाना है, संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाना है, तो उनको आधुनिक विषय आना बहुत अनिवार्य है। जैसे कहीं के बच्चे पेपर देने जाते हैं, वेद और वेद के जो अपने पारंपरिक विषय हैं उनमें निपुण होते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो इन विषयों में भी धोखा खा जाते हैं, इंग्लिश, गणित इत्यादि में। लेकिन वो धोखा ना खाएं और अपना जीवन सफल बनाएं, इसलिए उनको ये विषय बहुत जरूरी है। लेकिन देखा जा रहा है अभी के समय में कि वेद विद्यार्थी लगातार एक उन्नति कर रहे हैं। वो लगातार धर्मगुरु जैसे और प्रोफेसर और टीचर ये बन रहे हैं। जो विद्यार्थी इन विषयों को लेकर चलेगा, पढ़ेगा, मेहनत करेगा, वो सफलता निश्चित पाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी सोचे कि मैं केवल वेद पढ़ लूँ, तो मुझे लगता है कि शायद संभव है। बिल्कुल। जैसा लोग ये कहते हैं कि मोदी सरकार सनातन के लिए, संस्कृति के लिए कार्य कर रही है, आपको लगता है कि वैदिकों के लिए कुछ मोदी सरकार ने किया है? समझदार के लिए सारा काफी है। जैसे मोदी जी कई तीर्थ स्थानों पर गए जी और जब हम उनको देखते हैं तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सनातन के लिए कर रहे हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वैदिकों के लिए मोदी जी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। लोग ये कहते हैं कि एक जो पहले के जो आचार्य हुआ करते थे, अभी हमारे साथ भी कई सारे इंटरव्यू हुए वेद अध्यापकों के हों या वेद छात्रों के हों, तो उन्होंने भी, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो पहले के आचार्य थे, यानी कि जो एक समय के आचार्य हुआ करते थे, उनमें बात अलग होती थी, उनका तजुर्बा, उनकी जो पढ़ाने की शैली होती थी वो अलग है। लेकिन आज के जो नए आचार्य हैं, उन पर यह आरोप लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी इस समय के हिसाब से परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो मिट जाएंगे। बिल्कुल। आप ये मानते हैं कि वैदिक छात्र जितने भी हैं उन्हें सोशल मीडिया पर आना चाहिए और हर क्षेत्र में जाना चाहिए? सोशल मीडिया कई तरह के विषय रखती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है उसमें जाना चाहिए उनको। यानी कि आप बिल्कुल समर्थन में हैं कि वैदिक छात्र अगर सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, मंत्रों का वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, तो सही है, कोई गलत नहीं। आप अपने बच्चों को ऐसा कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, क्यों नहीं डाल सकते हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप कहेंगे हाँ या ना? हाँ। बिल्कुल। तो जो संस्था, यानी कि जिस जगह पर आपका वेद विद्यालय चल रहा है, वहाँ का वातावरण या बच्चे के अभिभावक वो यही सोचते हैं कि बच्चे को अगर पढ़ने के लिए भेजा तो वो पूजा पाठ कराएगा, वो झोला लेगा और उसके बाद वो घर घर जाके पूजा पाठ, क्या इतने तक ही सीमित है? हर कोई माता पिता, हर कोई अध्यापक, हर कोई अभिभावक यही सोचता है कि मेरा बालक अच्छा कार्य करे, लेकिन समय, स्थिति और परिस्थिति निर्णय करते हैं। यानी कि आप बच्चे को क्या, यानी कि वेद पढ़ लिया उसने, वेद पूरा कंठस्थ कर लिया, अब आप उसको क्या मार्गदर्शन कर? वही तो मैं बता रहा हूँ जी। हर कोई अभिभावक, हर कोई अध्यापक यही सोचेगा कि हमारा बालक उच्च स्थान पर जाए, अच्छी जगह जाए। नहीं, आप भी तो प्रेरित करते होंगे ना कि तो भाई वेद पढ़ लिया है, अब इसके बाद आप ये करें। बिल्कुल बिल्कुल करना है। जैसे अपने गुरुकुल में
इंटर तक का अध्ययन कराया जाता है, उसके बाद आगे विश्वविद्यालय में जाते हैं, जो कि कई अपने गुरु मित्र भाई हुए जो अन्य अन्य क्षेत्रों में गए और आगे भी अवसर है। अब तो सरकार भी ठीक ही है, तो शायद हमें अन्य जगह भी अवसर मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि हम महाकुंभ की उस धरती पर हैं जहां 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा हुआ। आपने जब इसकी पूरी व्यवस्थाएं देखी, आपको कैसा लगा? बहुत ही आनंद आया, मन विभूतित है, एकदम गदगद हो गया है। हम तो 4 बार नहाकर भी आ गए गंगा जी से। अच्छा, यानी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भीड़ बहुत है, अव्यवस्था है और तमाम ऐसे अफवाह हैं, आप ट्रेन में आए हैं, तो आपको कैसा लगा? मौनी अमावस्या से एक दिन पहले, या कह दो मौनी अमावस्या के 1-2 दिन तक तो भीड़ भाड़ थी, लेकिन अब तो सामान्य है। दर्शकों को आप कहना चाहेंगे कि वो प्रयागराज आए? मैं तो कहूँगा आप सभी आइए, आप सबका स्वागत है। बिल्कुल। तो एक और चलते चलते एक और विषय है, बटोगे तो कटोगे। योगी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के हमको ज्यादा राजनीति में ना नहीं, घसीटे नहीं, तो नहीं, ठीक है। राजनीति नहीं, जिस देश में हम रह रहे हैं उस और जिस राज्य में हम खड़े हैं अभी, उस राज्य के अगर राजा की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो देखो आप उनको लेकर आपके क्या विचार हैं? 100 की एक बात है, समझदार के लिए इशारा काफी है। जो लोग समझ रहे हैं वो बटेंगे नहीं, और बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। नहीं, किससे नहीं बटेंगे? कैसे भी मान लो आप। नहीं, देखिए, क्योंकि क्या है ना, अगर हम कोई ऐसा स्लोगन देते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। देखो, सारी चीजें सार्वजनिक नहीं की जाती जी, ठीक है जी। तो मैं मानता हूं कि सारे विषयों पर चर्चा हो गई और सारी चीजों का एक जवाब ये भाई साहब का उद्देश्य रहता है कि ज्यादा इधर उधर फैलाना नहीं है, आप एक चीज से समझिए। और कहीं ना कहीं वैदिकों को लेकर जो संदेश भाई साहब ने दिया है, और ये जो कहा है कि आज का जो युवा है, यानी कि आज की जो पीढ़ी है जो वेद पढ़ रही है, वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अपना कार्य कर सकती है। तो ऐसे तमाम सार्थक चर्चाओं के लिए या ऐसे तमाम इंटरव्यू के लिए आप जुड़िए युग्म पथ के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।